आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ऐसे तो बात बड़ा छोटा है, लेकिन इससे जो है ना एक बड़ा बात सोचने पर हम मजबूर हो गए। अब देखिए कि के पाठक एक जगह गए थे, वहां पे जो है उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत लोग आतुर हो गए। अब बात यह है कि एक अधिकारी का इतना फैन फॉलोइंग कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने जो है लोगों के लिए काम किया, स्कूल में जितना वो काम किए और शिक्षा विभाग में वो जितना काम किए, कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग जो है उनको पसंद करने लगे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है और बड़ा बात जो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं के पाठक जैसे अधिकारियों की और ज्यादा आवश्यकता है, और भी एक विभाग में नहीं, बहुत सारा विभाग में। ऐसा क्या कारण है कि बाकी सारा विभाग जो है ऐसे अधिकारियों से अभी तक वंचित है, या और कौन कौन से विभाग है जिसमें ऐसे अधिकारी की मौजूदगी जो है बहुत जरूरी है? तो आज जो है ना हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, तब बने रहिएगा आप लोग पूरा एपिसोड में, काहे कि हम लोग जनता से बात भी करेंगे और इस मुद्दा पे चर्चा भी करेंगे। आइए भैया ये बताइए कि अभी आप एक नाम सुन रहे होंगे बार बार, शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं के पाठक, तो वो लगातार शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं ना, लेकिन बिहार जो है खाली शिक्षा विभाग से तो नहीं चलेगा, तो बाकी सारे विभाग में इस तरह से कड़ाई से काम क्यों नहीं हो रहा है? तो ऊपर वाले मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए अब इससे पहले जो है हम लोग तो ये नहीं जानते थे कि अपर मुख्य सचिव भी इतना काम कर सकता है कि नहीं? हालांकि के पाठक बिहार के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, है जी ना? जी देखिए बिल्कुल सही बात है कि के पाठक बिहार के लिए और खासकर शिक्षा विभाग में बहुत परिवर्तन लेके आए हैं, लेकिन यही परिवर्तन क्या लगता है किस किस विभाग में होना जरूरी है? हर विभाग में जरूरी है, और ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो चलने लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज़ जो है पहले धीरे धीरे शुरू किया जाता है, हालांकि वो जो है अपने हिसाब से काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन एकाएक जो सारा काम को हावी हो गए, उसमें तो लोग बौखला जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा असुविधा तो जरूर हुआ है। अब जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में जगह बहुत कम है, जब 75% अटेंडेंस हो गया था तो बहुत सारी बालिकाएं बेहोश होने लगी थी। कहने का मतलब है कि जो चीज़ गलत है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा ना। तो ऐसा करे कि धीरे धीरे इस चीज़ को माने नियम को लागू करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार जो है सारा जो है माने गधे पर जो बोझ डाला जाता है थोड़ा सा और डाल दिए पूरा रेलवे का, तो संभाल नहीं पाएगा ना। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि देखिए बिहार में अभी आप सुन रहे होंगे कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा के बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि और सारे विभाग हैं जिनमें काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे कड़क कर्मचारी जो हैं, कड़क ऑफिसर जो हैं वहाँ पे भी तैनात किए जाने चाहिए? देखिए हर विभाग में के पाठक की तरह होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर विभाग में के पाठक की तरह होना चाहिए, जो पूरा ऐसे अभी के पाठक शिक्षा विभाग का एकदम सुधारे हुआ है। भले लोग जो बोले, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए बहुत बढ़िया है। के पाठक देखिए कि अभी किसी भी स्कूल में पहुंच जाते हैं कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्या पढ़ाई हो रहा है। बहुत बेहतरीन है के पाठक। वैसे ही देखिए कि अभी दशहरे का दिन आएगा या दीपावली का दिन आएगा तो बहुत सारे मिठाई वाले बहुत लो क्वालिटी का, रक्षाबंधन में आप सुनते होंगे कितना नकली पनीर बना रहा है, नकली ये मिठाई बना रहा है, तो वहाँ पे चेकिंग करने वाले कोई नहीं जाते। इससे जो क्या होता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं वो प्रभावित होते हैं। देखिए आम आदमी का तो कोई सुनता नहीं है, इसके लिए जब भी होगा तो जैसे बिहार सरकार का है ना भाई, उसमें स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी होता है, उन लोग को देखना चाहिए, वही लोग ना कुछ करेगा। हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, लेकिन हम लोग आप किसी भी होटल में चले जाइए, साफ सफाई कहीं नहीं मिलेगा। भैया आप लोग भी जो है कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे या सरकारी स्कूल में जाते होंगे, तो सरकारी स्कूल तो खैर अब टीचर जो है थोड़ा डर में रह रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में या ब्लॉक में कोई काम कराने चले जाइए, किसी को कोई डर नहीं है ना। खुला मुंह से लोग जो है पैसा मांग देता है या काम करने से मना कर देता है, तो ये डर बाकी विभाग में काहे नहीं है? बाकी में नहीं है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में काम कराते, काम ढंग से नहीं होता है, कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत परेशानी होता है, काम कोई कर भी नहीं करता। माने किसी का डर नहीं है तभी ना। हाँ, काम डर नहीं है किसी का, इसीलिए काम नहीं होता। कि बिहार में लगातार शिक्षा विभाग में आप सुन रहे होंगे कि कुछ ना कुछ काम चल रहा है ना, ये आज ये हो गया, आज वो हो गया। ऐसा किसी दूसरे विभाग में सुनते हैं कि इस विभाग, देख लीजिए कि मद्य निषेध विभाग है ना, उसमें कभी सुनते हैं कि इस कर्मचारी पे कार्रवाई हो गया, कहा है कि दारू छोड़ दिया था, इस कर्मचारी पे कार्रवाई हो गया, कहा है कि उसके नाक के नीचे से दारू पास हो गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनते हैं ना। बाकी और कोई विभाग में सुनते हैं ये सब बात? नहीं सुनते हैं क्या? और सब विभाग में क्या लगता है कर्मचारी और सारे विभाग में मतलब के पाठक जैसे नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। नहीं, सारे विभाग में तो उनसे बड़े बड़े अधिकारी होंगे। अधिकारी तो है,
सब तो अधिकारी वैसा ही है, किसको कहा जाए, किसको कहा जाए, सब तो वैसा ही है। तो क्यों बाकी लोग काहे नहीं कड़ाई से काम कर रहे हैं? ट्राई नहीं करते तो इसको सरकार को तो सोचना चाहिए इस बात को। हाँ, ये बात तो सही है कि अंत में सारा चीज तो सरकार के ही हाथ में है कि नहीं? अधिकारी मान लीजिए अपने तरफ से कोई एक्शन ले ले और फिर उल्टा ओकरे पर एक्शन हो जाए, उल्टा एक्शन आ जाएगा पब्लिक पर, तब इसको तो सरकार ने सुनना चाहिए विषय पर। बिल्कुल सही बात है कि देखिए अंत में सब कुछ सरकार के हाथ में है ना, सरकार के हाथ से बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो सरकार के कंट्रोल से बाहर है। तो अगर सरकार हमको लगता है कि सारे अधिकारियों को फ्री हैंड दे दे तो एक बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस विभाग में क्या काम होना चाहिए और क्यों काम नहीं हो रहा और एक ही के पाठक क्यों। आइए अब देखिए कि जैसा कि हम आपको पहले ही बताए कि एक शिक्षा विभाग ही बिहार में नहीं है ना, बिहार में बहुत सारा विभाग है। और जिस तरह से शिक्षा विभाग में आप सुन रहे हैं बार बार कि के पाठक जो हैं वो ये फैसला लिए ताबड़तोड़, मतलब जो है कहीं ना कहीं उनका जो है फैन बेस भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोग जो है उनको पसंद करने लगे कि देखिए कोई अधिकारी इतना बड़ा बड़ा फैसला भी ले सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि बिहार में वो खाली शिक्षा विभाग से ही तो काम नहीं चल जाएगा, बाकी विभाग में भी तो काम होना जरूरी है ना। तो बाकी विभाग क्यों वंचित रह रहा है? जैसे बहुत सारी विभाग हैं, लेकिन और विभाग के आईएएस अधिकारी जो हैं, सचिव तो हर डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट के सचिव लोग कहाँ मैदान में आके किसान, मजदूर या जितने सारे मतलब विभाग हैं, मान लीजिए कि खाद्य विभाग है, खाद्यान्न है, ये सब में भी तो उन लोग को आना चाहिए मैदान में। अचानक कभी मतलब रेड मारना चाहिए था कि भाई किसान का क्या समस्या है, खाद उचित रेट में नहीं मिल रहा है, मनमाना ढंग से दुकानदार लोग रेट ले रहे हैं, ये पर भी अधिकारी लोग आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और किसान सबको सहूलियत होता, उचित रेट में उनको सामान मिलता, खाद मिलता। और डीलर लोग जो राशन सही नहीं दे रहा है, सड़ा हुआ राशन बांट रहे हैं, तो वो लोग भी अच्छा बांटते, औचक निरीक्षण करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। एक सिर्फ के पाठक जी हैं, वही मैदान में आके अपना शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। तो लोग आज इतना खुश है, हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे वो अब सरकारी स्कूल की तरफ मुड़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा जो है मतलब नाम लिखवा के छोड़े हुए था, अब देखिए कि कितना कड़ाई हो गया है कि जो बच्चा नहीं जा रहा है उसका नाम कट जा रहा है और जो बच्चा पढ़ने के लिए सीरियस है वो जाने लगा है। और स्कूल में अब सर लोग भी अच्छे से पढ़ाने लगे हैं। उन लोग में भी डर आ गया है कि मतलब हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो गार्जियन लोग भी, हमारे सचिव लोग भी मतलब लगातार रेड मार रहे हैं, कहीं हम उनके इसमें न पड़ जाएं, है ना। तो वो लोग भी अब मतलब सीरियस हैं। तो गरीब किसान बेचारे जा रहे हैं, मान लीजिए इंदिरा आवास के लिए जा रहे हैं, उनको पहले ही कह दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख मिल रहा है तो उसमें से आपको 50,000 खर्चा करना पड़ जाएगा। अब किसान समझता है कि जाए 50,000 तो मिली ना, है ना। वो उसी में संतोष कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। उनको जानकारी नहीं है कि मेरे को कितना किस्त मिलना है, 1,20,000 है, 1,40,000 है। वो कोई भी मतलब शॉर्टकट खोजता है कि हमारा ये योजना कितना शॉर्टकट से मिल जाए। अगर 20,000 दे के अगर कोई 1,20,000 दे रहा तो उसको पहले वो दे देगा। वो नहीं समझेगा कि ये 1,20,000 ये मेरा हिस्सा है, ये किसी हमारी ही जनता के टैक्स से जो पैसा गया है उसी से ये पैसा आ रहा है। अच्छा अभी देखिए कि कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि बारिश में भीगते हुए टीचर जा रहे हैं ना, गर्मी में, जिस समय गर्मी बीच गर्मी ये पहले नहीं हो पाता था क्योंकि डर है कहीं ना कहीं। अगर हमारा अगर कोई आईएएस पदाधिकारी अगर कोई अच्छा पोस्ट पे अगर अच्छा है और वो फील्ड पे जाएगा, अगर वो ऑफिस में रहेगा तो उसका कोई अप्रोच नहीं होगा, लेकिन जब वो फील्ड में घूमेगा तो उससे क्या होगा कि लोकल पे दबाव बनता है। बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कोई भी विभाग हो, कृषि विभाग हो या शिक्षा का विभाग हो। आज शिक्षा के विभाग में क्यों बदलाव हो रहा है? क्योंकि उसका जो आईएएस अफसर है वो फील्ड में जा रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, क्या ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहा है कि क्या कहाँ कमी है। औचक निरीक्षण कितना बढ़ा है, मेन तो यही है। औचक निरीक्षण कितना बढ़ा है, औचक निरीक्षण के कारण ही इतना बदलाव हुआ। अब अभी जो है कि देखिए कि उसी तरह से जो है किसी भी फील्ड में लोगों को ये ध्यान रहे, ये डर रहे कि भैया कभी भी कोई अधिकारी चेकिंग के लिए आ जाएगा, इसलिए काम पे सब तैनात रहो, तो बाकी विभाग में सुधार नहीं होगा। सुधार की क्या गुंजाइश रखते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक तो भ्रष्ट पदाधिकारी है। अगर कोई अच्छे जनप्रतिनिधि आ भी जाते हैं, जैसे हमारे इस पंचायत के जो माननीय मुखिया हैं
जिस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उनको भी मजबूरी बनता है। पदाधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर वो घूस नहीं देंगे तो फिर उनका काम नहीं मिलेगा, उनका जो फंड है वो नहीं मिल पाता है, तो बड़ी समस्या है। सपोर्ट तो नहीं मिल पाता, अच्छे जो लोग हैं उनको बेसिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब मान लिया के पाठक ही तो देखिए बहुत सारा फैसला लेते हैं, अब फैसला फिर लौट जाता है वापस। हाँ, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव बनता है, वो भी खुल के वो अपना सपोर्ट नहीं ले सकते। उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ऊपर का दबाव है। नहीं देखिए, ये तो हम का हो या कोई अफसर का, देखिए ये तो बात हम मानते हैं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर या कोई भी आईपीएस अधिकारी कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक जो है उसको कहीं ना कहीं सरकार का फ्री हैंड नहीं मिले, है ना। ये तो सही है, ये तो सही है। ऊपर से ही दबाव बना दिया जाता है कि इस तरह से नहीं करो, इस तरह से करो। बिल्कुल ऊपर से जबरदस्ती उससे करवाया जाता है कि जो हम डिसीजन दे रहे हैं इसी को तुम फॉलो करो, नीचे से फॉलो तो करो। कहीं ना कहीं देखिए कि उस तरह के फ्री हैंड ठीक है, आप जो है नियंत्रण में ही काम करिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्री हैंड देना हमको लगता है कि सारे विभाग में जरूरी है, एकदम जरूरी है। क्योंकि नहीं देने पे ही, नहीं देने का ही जो है ये नतीजा है कि लोग जो है अब नहीं कर पा रहे हैं, वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। काम करने के लिए तो फ्री हैंड देना पड़ेगा। अब बड़े बड़े विभाग हैं और बड़े बड़े कर्मचारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब के पास इतना अधिकार रहता है कि वो जो है अगर अपने अधिकार का बढ़िया से इस्तेमाल कर जाएं तो बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो काहे नहीं अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं? नहीं कर रहे हैं लोग, अफसरशाही है, नहीं कर रहे हैं। अब कुछ मिलता नहीं, किसान को तो कुछ नहीं मिलता है, डीजल अनुदान ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। कृषि सलाहकार है, कभी आते नहीं है, कोऑर्डिनेटर है, वो लोग आते नहीं है क्षेत्र में, कभी पूछने ही नहीं आते हैं जो क्या आपके साथ परेशानी है। उनके ऊपर जो ऑफिसर हैं, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे शिक्षक थे वो स्कूल नहीं आते थे, है ना, लेकिन अब के पाठक से डर के नाव पे सवार होके तब बैलगाड़ी से टमटम से जिससे हो सके साइकिल चला के 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। देखिए पहले 9 बजे से पहले, अभी तो शिक्षक 9 बजे से पहले पहुंच जा रहे हैं। तो? और हम लोग अभी देख रहे थे आज से के पाठक से पहले वो शिक्षक लोग 12 बजे पहुंचते थे। 12 बजे से पहले देर नहीं है, 3 बजे के बाद भेंट नहीं है, है ना। और अभी है कि 9 बजे से पहले पहुंच जा रहे हैं और टाइम और 4 बजे से पहले आते भी नहीं है, है ना, निकलने। और पहले होता था कि स्कूल गए 12 बजे जाते थे और 2 बजे निकल जाते थे। यही डर है, भले ही शिक्षा विभाग में लगातार बहुत काम हुआ हो, लेकिन खाली अगर स्कूले को हम सुधार दे तो काम नहीं न चलेगा, और भी बहुत सारा चीज सुधारना पड़ेगा ना। आज 10 साल से 2 बार मुखिया बना, धर्मेंद्र कुमार भारती बने, उसके बाद उधर वो बने, 10 साल 15 साल से इंदिरा आवास के लिए भरे, अभी तक के नहीं हुआ। हाँ, साल भर से मुखिया जी ये भी बोले कि इस बार हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। अब अभी नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने 3-4 बार भरे, आया भी तो अभी तक के कुछ ना शौचालय मिला ना इंदिरा आवास मिला। देखिए वही बात है कि देखिए अब जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास हो गया, ये बहुत तरह का चीज है, बहुत तरह का चीज है। भैया आप लोग को जो है क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज? हम लोग के रोड नहीं है, हम लोग के रोड एकदम नहीं है। अब पानी लग जाता है भर में। आप क्षेत्र है 200 घर है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है, इतना पानी हिल के जाते हैं। और एक कहते हैं ना कि रोड साइकिल नहीं जाने की व्यवस्था वहाँ पे। मुखिया जी को कितने बार कोटेशन दिए हैं, मुखिया जी बोले कि पैसा नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि सबसे पहले रोड बनाया जाए। शादी ब्याह, कोई पार्टी फंक्शन जाने में दिक्कत, बीमारी यदि होता है तो इतना दिक्कत होता है, कोई डॉक्टर भी नहीं जाता है। अधिकारी अगर ब्लॉक का कोई ऑफिसर अगर चाह ले कि हम इस गांव का एकदम उद्धार करके रहेंगे, तो गांव में जो है काम करने से कोई रोक सकता है? आज तक का ऐसा कोई वसुधा में पैदा लेके नहीं आया ये पंचायत को काम संभाल ले। पंचायत का काम सबसे मुश्किल है ना। और क्या, हमको तो लगता है बाबा कि पंचायत इतना सारा बिहार में है, बिहार में ज्यादा गाँव है ना, तो अगर गांव को सुधार दिया जाता तो अपने आप पूरा बिहार सुधर जाएगा। हाँ, वो तो सुधर जाएगा, लेकिन ऑफिसर सब काम काहे नहीं करना चाहता है? इतना पैसा मिलता है सबको, इतना बड़का बड़का पद पे बैठा हुआ है, तो यो काम धंधा कुछ नहीं है एकदम, काहे काम करने से बचता है? और हम क्या जाने, हम तो पढ़ा लिखल नहीं है कि हम बता सकते हैं। अच्छा, वो सबको कोई बात का डर भय नहीं है? स्कूल में देखिए तो मास्टर सब डर के मारे अब समय पे आने लगा है। अब आने लगा है, अब आने लगा है ना, तो डरे से ना आने लगा है, तो ये डर दूसरा विभाग में काहे नहीं है? अब नहीं है से तो अब समझेगा वो पार्टी ना, काहे नहीं इस तरह का डर भैया? जैसे अब स्कूल के मास्टर सब लोग डर गया है, समय से आने लगा है, ये डर जो है बाकी सारा विभाग में काहे नहीं है? चोरी हो जाएगा तो डर कहाँ से रहेगा? चोरी खत्म करना पड़ेगा तब ना डर खत्म होगा। सबसे बड़ा चीज है चोरी, चोरी को खत्म कीजिए ना, डर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात है कि अपना पेट भरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है भैया कि जो ईमानदार रहेगा उसी को ना कोई डर नहीं रहेगा। जो ईमानदार
जो तो ईमानदार हमने क्या कहा चोरी, तो चोर रहेगा तो डर रहेगा। सही बोले हैं, जब तक चोरी ये करते रहेगा तब तक तो डर विकास तब होगा जब ईमानदार बनिएगा। बिल्कुल कि जब तक जो है हम लोग जनता के काम को दूसरे पार्टी पे डालते रहेंगे कि ये पार्टी नहीं सुना, वो पार्टी नहीं सुना। भैया अगर हम आपको अपने प्रतिनिधि चुने हैं तो कहीं ना कहीं आप पर जो है ये जिम्मेदारी है और वो काम जो है होना ही चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? देखिए बोल रहे हैं कि जो के पाठक जी हैं, हम रिपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं कि स्कूल तो ठीक चल रहा है, 1 to 5 स्कूल है, लेकिन क्लास 2 है। शौचालय का व्यवस्था देख लीजिए, कैमरा में हम दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं। देखिए शौचालय का है, शौचालय है ये नहीं है। देखिए दिखा लीजिए थोड़ा, शौचालय नहीं है, देखिए ठीक है। अब बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे अब बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से तो नहीं दिखना चाहिए, जमीन ही पे होना चाहिए, धरातल पे होना चाहिए। हमारे कहने को कि स्कूल में हर काम अच्छा होना चाहिए। जैसे पढ़ाई की सुविधा अच्छा हो तो इस पढ़ाई कैसे होता है, जब साफ सफाई हम रहेंगे तभी तो होगा। अब ऊपर से चिन्ह देखना, ये पढ़ाई होना चाहिए और धरातल पढ़ाई ये नहीं है, सब व्यवस्था शौचालय का व्यवस्था नहीं। जी बोलिए। इस पंचायत में 8 प्राथमिक विद्यालय है, एक भगवतपुर पटेरा है, वहाँ भी 2 ही रूम है और क्लास 5 है। एक इनायतपुर प्रबोधी एक वार्ड नंबर 6 में है, वहाँ भी रूम 2 है, एक छोटा सा रूम है जिसको ऑफिस बनाया हुआ है, रूम 2 है लेकिन क्लास 5 है। इनायतपुर प्रबोधी है, वहाँ भी क्लास 3 है, रूम 5 है। सबसे बड़ी समस्या है कि एक उर्दू वाला भी है, वहाँ भी एक रूम है, नहीं 2 रूम है, क्लास 5 है। बच्चे काफी आ गए, बात सही है, बच्चे आ गए, टीचर आ गए, लेकिन जब तक रूम की व्यवस्था नहीं करिएगा, रूम जज्जर है, पानी की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो बच्चा कहाँ बैठेगा। अच्छा, आप लोग का अभी तक कोई निरीक्षण परीक्षण करने नहीं आया कि घर है कि नहीं है? कुछ नहीं सोचा। घर के साथ साथ सुने कि शौचालय शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं आप लोग का व्यवस्था है। अच्छा, लड़का लोग स्कूल में जाता है पढ़ने, लड़का लोग स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ पे आके क्या बताता है? क्या तो कड़ाई कर दिया है कि पढ़ने के लिए जाना ही है, तो पढ़ाई होता है कि नहीं? नहीं होता है, खाली बच्चा लोग खेल के आता है। मैंने समय दे दिया है कि इतना से इतना बजे तक जाना है, जबरदस्ती एकदम, लेकिन जाना है तो कुछ पढ़ना नहीं। मोबाइल ले रहती है अपना, टिपटा मोबाइल में देखती रहती, बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग जो है, देखिए हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग, हाँ बोलिए भैया। देखिए मैम, यहाँ जो धरातल स्तर पर मुखिया जी आते हैं, यहाँ एक बार भी झांकी नहीं मारते हैं कि मेरा पंचायत में क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। कोई भी काम आते हैं बस बाइक से एकदम स्पीड करके निकल जाते हैं, हम लोग के सामने रुकते नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा घुसखोरी होता है। जब वृद्धा पेंशन पास होता है तो मुखिया जी को सबसे पहले 20,000 चाहिए। एकदम खुल्लम खुल्ले बता रहे हैं, मुखिया जी सामने है। यहाँ पूरा घुसखोरी चलता है। धरातल स्थल पर आगे देखते नहीं कि क्या हो रहा है, पंचायत में कुछ काम हो रहा है कि नहीं। सलाह यहाँ पे कोई, अच्छा मुखिया जी को देखने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। जिसका पंचायत पहले 20,000 दीजिए, उसको इंदिरावास पास होगा। अगर वृद्धा पेंशन किसी को बनवाना तो पहले 5 जमा कीजिए, तब बनेगा। 1400 दीजिए पहले, तो शौचालय मिलने पर। हाँ, शौचालय बताइए। हम लोग जो है देखिए कि सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं नल न जल कुछ नहीं, न घर न द्वार न शौचालय। 2 नंबर से काम होता है, 3 नंबर से काम होता है। स्कूल पर जाके देखिए, मुखिया जी सामने हम कर रहे हैं। काहे इतना बच्चा लोग बहुत शिकायत कर रहा है। देखिए तो आप लोग से इन्हें घूम जाइए, एक मिनट आइए। इन्हें घूम जाइए। जनता की मेन समस्या आवास, जो 2 साल से आवास नहीं आया, शौचालय के पैसा बंद है। पहले आता था कि आवास आ रहा है, जब जनता को, गरीब जनता को आवास आवेगा तो जनता खुश रहेगा, शौचालय आवेगा तो जनता के खुश रहेगा। तो जब शौचालय नहीं आ रहा है, आवास नहीं आ रहा है, यानी 2022 में फंड आया किसी भी मुखिया को पूरे बिहार में, 2023 में अभी तक सक्षम वित्त आयोग का 1 रुपया नहीं आया है। और पूरे बिहार के मुखिया आज, देखिए सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं आखिर पूरे बिहार के मुखिया आज 58 दिन से अनिश्चितकाल हड़ताल पे है। क्यों है, किसके लिए? अगर उसको सब कुछ मिलता तो आज मुखिया तो हड़ताल पे नहीं होता। आज किससे लड़ाई लड़ने के लिए मुखिया हड़ताल पे है? उसकी क्या समस्या है? उसकी तो कोई समस्या होगा। आज देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर लोग असंतुष्ट हैं तो उनके असंतुष्टि का निवारण भी निकाला जाना चाहिए। अब देखिए कि सरकारी स्कूल में एक बार कड़ाई किया गया तो सारे टीचर जो है वो टाइम पे जाने लगे। जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे बच्चे, जैसा कि आपको हम कुछ दिन पहले दिखाए थे कि बहुत सारे नकली बच्चे निकले जो एडमिशन करा लिए थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे, तो उन बच्चों का भी निपटारा किया गया।
उसी तरह से जो है सारे विभाग में इस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए और सारे विभाग में जो है इस तरह का समाधान निकाला जाना चाहिए कि डर से हो या जिस भी तरीके से हो, नियम से हो, काम वहाँ होना चाहिए और सारी जनता को भी जो है जो भी उनका हक है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।